वर्तमान दक्षिण विधायक सुमित पाठक के भाई पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या पूरा मामला है? ये केस परसों का है एक्चुअली में। और इसमें ये बात आई थी कि एक व्यक्ति को कंपू थाने में कुछ लोगों ने छोड़ा था और ये कहा था कि ये इसको पकड़ा गया है कुछ पैसे लेते हुए। और उसके बारे में कोई अन्य बात ना बताई गई, ना आके उसके बयान किसी ने कराए, ना कोई रिपोर्ट लिखाई गई। और व्यक्ति से पूछा गया तो उसको काफ़ी चोट थी, चोटों का मेडिकल कराया गया और उसने बताया कि उसको घर के सामने से लाया गया है और उसमें उसने वो नाम लिखवाया इनका और आरोपी का और अन्य लोगों का नाम लिखवाया। एक नामजद आरोपी है और अन्य है। और इसमें उसका ऐसा बताया था कि उसका मोबाइल भी ले लिया गया, उसका ब्रेसलेट भी लिया गया। पुलिस ने उसमें एफआईआर की है, जो व्यक्ति था चोटिल, और हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें तो बस नहीं मिले इस पर तो हलवाना भागे को आपको जाने तो बोलिए आप कुछ नहीं आप छोड़ दिया नहीं घर में बता दीजिए कि सब लाने आ जाओ आप रात भर में रहेंगे रात में नहीं रहेंगे घंटा ही बात है तो चला गया है। तो ठीक है, दिखते रहिए तुम्हें अभी नहीं टीवी पे आता नहीं हम लोग बोल रहे यार, तो 10 बात करते हैं यार जी। वैसे हम बोलूँ ना अच्छा इसमें जवाब है कि सही नहीं जबकि मर तो वही ना खत्म क्या तो ये पानी है ले आ, अगर ले आ डीसी क्या यार डीसी क्या आवश्यकता है इसमें एक नाम उनका राजीव है भाई, साइन करवाना। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि मेरे छोटे भाई, जिस पर आज तक पूरे जीवन में 36 साल में एक भी आपराधिक प्रकरण नहीं है, उस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में लूट का प्रकरण दर्ज किया है। कल रात में पूरी रात हम लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहे और जागते रहे। कई बार ग्वालियर के एसपी को, ऑब्जर्वर को शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का निज पीए अनिल मिश्रा भी शामिल थे। रात में जब कई बार कंप्लेंट हुई, लिफाफे पकड़े गए, एसपी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये घटना का सिलसिला लगभग 7 बजे से चलता रहा। मैंने कहा भी एसपी से कि आप कैसे भी करके इनकी कॉल डिटेल निकलवाइए, लोकेशन निकलवाइए, जिससे इस बात की प्रमाणिकता लगे। लिफाफे भी जब्त करवाए, पैम्पलेट्स भी बीजेपी की जब्त करवाई, पर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए कोई सुनवाई नहीं की। रात में जब ये लोग फिर पैसा बांट रहे थे, तब हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इनको पकड़ा गया, पकड़कर इनको थाने में बंद किया गया। और जब इनका मोबाइल देखा गया तो उसमें सिंधिया जी के पीए, एसपी ग्वालियर, टीआई के कई बार उसमें फोन थे। जो लोग इस चुनाव को निर्धारित कर रहे हैं भाजपा के, उन सारे लोगों के फोन थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मिली भगत है। इस प्रकार से प्रशासन का जो रवैया है, इससे ना मैं डरने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं। आप बताइए, मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने परिजनों से, कि क्या किसी को अपहरण कर कोई थाने में छोड़ता है? प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे एसपी को कि देखिए ये पैसा बांट रहे हैं, ये शराब बांट रहे हैं, इनको रोका जाए, पर एसपी ने एक भी कार्रवाई नहीं की। ये ग्वालियर का एसपी, जो भारतीय जनता पार्टी का दलाल बनकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कर्मचारी बनकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वास्तव में ये निष्पक्ष इलेक्शन करने का मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। प्रशासन का ये रवैया बहुत ही शर्मनाक है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि
सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आप भरोसा रखिएगा कि राजा महाराजा का अहंकार हारेगा और ग्वालियर दक्षिण का आपका ये बेटा 3 दिसंबर को भारी बहुमत से विजयी होगा। धन्यवाद।